भारत द्वारा पाकिस्तान के अंदर की गई सैन्य कार्रवाई पे दुख जताया, खेद जताया और कहा कि ये वर्तमान घटनाक्रम चिंता का विषय है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता और दोनों ही चीन के पड़ोसी हैं। चीन भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक तरह से पाकिस्तान का सहयोगी है, क्योंकि पीओके में रोड बेल्ट इनिशिएटिव चल रहा है और सिर्फ चीन ने यही कहा होता तो कोई बात थी। चीन ने जो किया है वो आपको बताना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको अब एक से एक बता रहा हूं कि चीन ने जो किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले चीन ने क्या किया है, हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ाया है। तो अब आप देखिए, चीन ने गंदगी करना शुरू कर दिया, यानी चीन का गंदापन शुरू हो चुका है। चीन ने क्या किया, टेंशन के बीच एक टैरिफ जो है और काफी सारे शेयर क्रैश हो गए हैं। ये हिंदुस्तान अखबार की न्यूज है। टेंशन के बीच चीन ने कारोबार संबंधित एक नया ऐलान कर दिया है और भारत से आयातित साइपर मेथ्रिन पर डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया है। ये शुल्क आज से ही प्रभावी है। मंगलवार को कहा कि हमने घोषणा की और आज से, यानी जब रात में भारत ने हमला किया है, तो आज बुधवार से कहा आज से प्रभावी है। साइपरमेथ्रिन का उपयोग मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में कपास, फलों के पेड़, सब्जी आदि में लगने वाले कीटों के लिए कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। तो उस पर डंपिंग रोधी शुल्क की घोषणा, यानी भारत के एग्रीकल्चर पर एक तरह से चीन ने हमले का प्रयास किया है थोड़ा सा। और इस बीच फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कंपनी के शेयर जो है, इसमें गिरावट देखी जा सकती है। गिरावट आई है क्योंकि चीन ने साइपरमेथ्रिन पर डंपिंग रोधी शुल्क की घोषणा कर दी है भारत के साथ। चीन ने क्या कहा है, चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बुधवार से भारत से आयातित साइपरमेथ्रिन पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया जाएगा। सरकारी मीडिया चीन के अनुसार मंत्रालय ने कहा कि डंपिंग रोधी उपाय तब किया गया जब जांच अधिकारियों ने निर्धारित किया कि भारत से साइपरमेथ्रिन के आयात में डंपिंग शामिल है और घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है। अब इसको ये बात समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान का कितना बड़ा साथी है और युद्ध होगा तो वो कितना हथियार से मदद करेगा। ये आपको स्पष्ट दिख रहा है कि जिस दिन अगले ही दिन उसने डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया है। एंटी डंपिंग शुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले टैक्स हैं जो उनके निर्यात मूल्य और उनके समान मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई के लिए लगाए जाते हैं। यदि डंपिंग के कारण आयात करने वाले देश में प्रतिस्पर्धा उत्पादों के जो है उसको नुकसान पहुंचता है। और इसके बाद जो पेस्टिसाइड लिमिटेड, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड आदि के जो शेयर्स हैं, काफी शेयर्स, उसमें आपको गिरावट देखी गई है। इंसेक्टिसाइड शेयर में, इन सब में, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, ट्रावनकोर लिमिटेड, इन सब के शेयर में 1.8% से लेकर 4% की गिरावट दर्ज की गई है। तो चीन अपने दोस्त पाकिस्तान के दर्द पर मरहम बनाने के इरादे से वो सामने आया है। उसके बाद चीन ने भारत के विरुद्ध झूठ भी फैलाया और ये जो झूठ फैलाया ये भी बहुत बड़ी बात है, यानी इंटरनेशनली चीन भारत को डैमेज करने का प्रयास शुरू कर चुका है। चीन स्थित भारतीय दूतावास ने वहां के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को आगाह किया है कि वह मंगलवार देर रात पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकवादी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए भारतीय सैन्य हमले के बारे में सोशल मीडिया पर जो है साझा। आप हमसे पुष्टि कर लो, गलत खबरें फैला रहे हो। चीन ने, भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रिय ग्लोबल टाइम्स न्यूज, ग्लोबल टाइम्स चीन का मुखपत्र है कम्युनिस्ट पार्टी का, जो झूठ फैला रहा था। हम आपको सलाह देते हैं कि इस तरह की भ्रामक सूचना आगे बढ़ाने से पहले अपने तथ्यों को सत्यापित करो और स्रोतों की पड़ताल करो। यानी भारत के विरुद्ध चीन मीडिया प्रोपगंडा वॉर में कूद गया और भारत को बदनाम करने में लग गया उसने। और उसने जो है पाकिस्तानी वायुसेना के दावों से जुड़ी हुई पोस्ट जो है, जो फर्जी पाकिस्तान के
कि सेना के जो ट्वीट थे, अन्य ट्वीट थे जो झूठ फैला रहे थे, हमने राफेल मारे, ये मारे, वो मारे, कई पाकिस्तान समर्थक हैंडल जो है सब अफवाह फैला रहे थे। तो इसको बिना जान समझे ही चीन का ग्लोबल टाइम्स भी इस चीजों को आगे बढ़ा रहा था। और इस बारे में भारतीय जो सरकार की एक PIB फैक्ट चेक है, उसने साफ साफ इशारा किया कि ये जो चीन पाकिस्तान दुर्घटनाग्रस्त दिखा रहा है, जिसको चीन भी शेयर कर रहा है, यह 2021 में भारत के पंजाब में एक वायुसेना के जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने की तस्वीर है। और इसलिए ये झूठ फैला रहा है। और ये झूठ कई पाकिस्तानी हैंडल के साथ भारतीय हैंडल ने भी शेयर किया, चीन ने भी शेयर किया कि भारतीय विमानों को मार गिराया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये झूठ पाकिस्तान की पूरी सरकार बोल रही है, जबकि 2021 में भारत के पंजाब में भारतीय वायुसेना का जो जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसका ही मलबा उपयोग कर रहे हैं। और इसमें जो है भारत की सरकार ने कहा चीनी अखबार से कि पाकिस्तान और उसके एजेंडे में ना फंसें, आप जो है पुरानी तस्वीरों से सावधान रहें और किसी भी तरह से झूठ फैलाने से बचें। तो चीनी मीडिया झूठ भी फैला रही थी